नमस्कार दोस्तों, मैं मिस सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी है और आज पूरा देश गणतंत्र दिवस को मना रहा है। बड़े ही धूमधाम से हर जगह सभी जगह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बस यही दुआ है कि जो भी सपने आप लोगों ने देखे हैं बच्चे, वो सारे के सारे सपने साकार हो जाएं। जिन बच्चों ने इस बार एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन लेने का सपना देखा है, वो सपना भी उन बच्चों का साकार हो जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाल, समय, दूरी की 3rd क्लास के बारे में। और आज बच्चे हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे, चोर पुलिस वाले कंसेप्ट को। इससे पहले चाल, समय, दूरी की बच्चे 2 क्लासें हो चुकी है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जनरल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने एवरेज स्पीड को बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया था। और आज हम लोग चोर पुलिस वाले क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। हालांकि इसके अलावा भी आप लोगों को एक टाइप है जो आज की क्लास के अंदर कवर करवाया जाएगा, जिसके अंदर दूरी और जो चाल और जो समय होते हैं उनके रेशियो के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, वो टाइप भी आज आप लोगों को कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ चोर पुलिस वाला टाइप भी आज आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे। ये हमारी लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोग इसके आगे बात करते हैं। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये, और मैं कहना चाहूंगा उन सभी बच्चों को, जो भी बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं, वो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और बच्चे चैनल के ऊपर एसएससी जीडी के लिए मैथ की क्लासेज और जीके जीएस की क्लासेज बिल्कुल फ्री के अंदर पढ़ाई जा रही है, वो भी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग सारे के सारे बच्चे जितने भी नए हैं चैनल के ऊपर, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल के ऊपर बच्चे प्लेलिस्ट वाले कॉलम के अंदर जाइए। आप लोगों को एसएससी जीडी के लिए 2 प्लेलिस्ट नजर आएगी। एक जीके जीएस की प्लेलिस्ट नजर आएगी, उसके अंदर जीके जीएस की सारी क्लासें अवेलेबल है। और उसके बाद बच्चे आप लोगों को मैथ के लिए, मैथ की आप लोगों को एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट नजर आएगी। उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक वहां कवर करवा दिए। चलो बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बच्चे वो टाइप है जहां पर चाल, समय और दूरी के रेशियोज बनेंगे। ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को इतना बता रखा है कि अगर दूरी समान है, दूरी चेंज नहीं होती, तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे बनते हैं। यानी उनका जो चाल का जो अनुपात होगा, उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो अनुपात बनेगा वो समय का बनेगा। और फिर एक चीज और भी बताई थी कि अगर समय को कांस्टेंट माना जाए, समय को स्थिर माना जाए, समय अपरिवर्तित है, तो चाल और दूरी का अनुपात हमेशा बच्चे बराबर ही बनता है। ठीक है बात। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन। मुकेश अपनी सामान्य गति के 4/5 भाग, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां लिख देता हूं बच्चे, 4/5 भाग है ये। मुकेश अपनी सामान्य गति के 4/5 भाग से चलता है, एक निश्चित दूरी तक 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसे उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय बताना है। भी नॉर्मल जिस स्पीड से जाता है वो टाइम हमें उसका बताना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल उसने क्या किया, अपनी चाल के 4/5 भाग से वो चला है। नॉर्मल जिस चाल से चलता है उस चाल से नहीं चला, उसी के 4/5 भाग से वो चला। और बच्चे उस दूरी तक पहुंचने में उसको 10 मिनट ज्यादा समय लगा। तो नॉर्मली वो उस दूरी तक अगर जाता है, नॉर्मल स्पीड से अगर जाता है, तो कितना टाइम लगेगा। दूरी बराबर है, दूरी बराबर है तो बच्चे जो चाल का रेशियो बनेगा उसका जस्ट अपोजिट किसका रेशियो बनेगा, समय का बनेगा। सर चाल का अनुपात क्या है भी, 4/5 का मतलब क्या होगा। देखो थोड़ा नीचे लिख देता हूं। चाल, चाल का रेशियो क्या है बच्चे, ये पहले की चाल है और ये बच्चे अब की उसकी चाल बनी। 4/5 का मतलब क्या, अगर पहले वो 5 की स्पीड से जा रहा था तो अब वो किस स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाता है, 4 की स्पीड से।
तो उसको 10 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 10 मिनट ज्यादा ही लगते हैं देरी से पहुंचने का मतलब यही है। तो बच्चे समय का रेशियो क्या बनेगा, समय का अनुपात क्या बनेगा, समय का अनुपात जस्ट इनका अपोजिट बन जाएगा। जो भी आप लोगों का चाल का अनुपात बना है उसका उल्टा बच्चे किसका रेशियो बनेगा, समय का रेशियो बनेगा। यानी अगर पहले उसे 4 टाइम लगता था तो अब कितना टाइम लगता है बच्चे, 5 लगता है। तो कितना ज्यादा लगने लगा, कितना ज्यादा लग रहा है सर, 1 ज्यादा लगता है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 10 मिनट ज्यादा लगते होंगे। तो 1 का मतलब बच्चे कितना है, 10। 1 का मतलब बच्चे कितना है, 10। 1 का मतलब अगर 10 है तो नॉर्मल चाल से अगर चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बच्चे पहले कितना टाइम लगता था, 4, लेकिन 1 का मतलब तो 10 है ना, 1 का मतलब तो 10 है। तो बच्चे कितना मिनट निकल कर आएगा, 40 मिनट निकल कर आएगा। अगर नॉर्मल स्पीड से चलता है तो उसको 40 मिनट का समय लगता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन तो मेरा बनाया हुआ है, लेकिन इसी कंसेप्ट के ऊपर बच्चे आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी जीडी के अंदर। देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 6/7 भाग से चलता है और एक निश्चित दूरी तक 10 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 10 मिनट ज्यादा लगते होंगे नॉर्मल टाइम से। तो उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है। अब तो आप लोग फटाफट बता सकते हो इस चीज का आंसर। सर पहले की स्पीड क्या थी और अब की स्पीड क्या बनी। 6/7 भाग से चलने का मतलब पहले 7 थी तो अब 6 थी। आप लोग ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो कि सर ये दोनों स्पीड जो है वो एक पहले की बनेगी एक बाद की बनेगी। तो आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो कि सर अब उसे 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं मतलब उसकी स्पीड कम हो गई होगी। तो सर पहले की स्पीड 7 माननी पड़ेगी, अब की स्पीड 6 माननी पड़ेगी, तभी तो बच्चे स्पीड कम हुई होगी ना, और तभी बच्चे समय ज्यादा लग रहा होगा। स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लेगा, स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो टाइम भी कम लेगा। ठीक है ना, इतना समझते हो। तो समय का रेशियो क्या बनेगा बच्चे, समय का रेशियो बनेगा 6:7। यानी अगर पहले 6 समय लगता था तो अब 7 समय लगता है। कितना ज्यादा लगता है, 1। लेकिन 1 का मतलब क्वेश्चन ने कितना दिया है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, कहने का मतलब ये। तो 6 का मतलब बच्चे कितना हो जाएगा, 60 मिनट। मिनट दिया है ना इसलिए मिनट में आ रहा है। 60 मिनट नॉर्मल अगर चलेगा तो कितना समय लेगा, 60 मिनट लेगा। हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कीजिए बच्चे इसको। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ेगी। एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम का यह लास्ट टाइम का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला भी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता हूं तो निश्चित कोई दूरी को तय करने में 4.5 घंटे का समय लगता है। तो बच्चे पहले तो आप लोग दूरी निकाल लीजिए, पहले तो आप लोग दूरी निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। आप लोगों की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और आप लोग कितने टाइम तक चले हो सर, 4.5 घंटे तक चले हैं। तो 50 का 4.5 गुना कितना होता है बच्चे, 225। ये तो कर सकते हो ना आराम से, 225 किलोमीटर। यानी बच्चे ये आप लोगों की दूरी है, ये आप लोगों की दूरी है 225 किलोमीटर। क्वेश्चन ने बोला यदि यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करनी है, 30 मिनट की बचत करने का मतलब नया समय कितना लगाना आप लोगों को, नया समय कितना आएगा। पहले बच्चे 4.5 घंटे लगते थे, अब 30 मिनट की बचत करनी है तो 4 घंटे का समय आएगा कि नहीं आएगा। तो सर हमें ये दूरी जो है ना वो 4 घंटे में तय करनी है, तो कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बस ये क्वेश्चन ने आप लोगों से पूछा है। तो देख लीजिए आप लोगों की चाल क्या बनेगी। चाल का मतलब दूरी बटे समय। दूरी है बच्चे 225 किलोमीटर की, चाल है बच्चे आप लोगों की, सॉरी समय, दूरी बटे समय। समय है आप लोगों का 4 घंटे का। 4 घंटे में ये दूरी आप लोगों को तय करनी है। कितना समय लगेगा, 4×5 = 20, बचेगा 2, 4×6 = 24, बचेगा 1,
और फिर आप लोग पॉइंट लगा के बच्चे कितना लगा सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। क्लियर है बात? यही आएगा 1/4 का मतलब। तो 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा, 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप लोगों की चाल रहनी चाहिए। अब पहले स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अब स्पीड कितनी है, 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चे कितनी बढ़ानी पड़ेगी? नॉर्मल सी बात है, 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। तो कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को? 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को स्पीड में वृद्धि करनी पड़ेगी। हो गया होगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल की ओर निकलता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। कुल यात्रा में उसे 5 घंटे लगते हैं। घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये बच्चे फिक्स पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। अच्छे से गौर से आप लोग इस क्वेश्चन को निहार लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिक्स पैटर्न है, किसी भी एग्जाम में बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल फिक्स है ये, ठीक है। बात समझना, बच्चा यहां से लेकर यहां तक जाता है, गया था 3 की स्पीड से, ठीक है, वापस आया 2 की स्पीड से। टोटल टाइम आप लोगों को दे रखा है, टोटल टाइम कितना लगता है बच्चे? 5 घंटे। तो बस यहां से लेकर यहां तक की दूरी आप लोगों से पूछी जा रही है। इस टाइप के बच्चे ये क्वेश्चन है, करने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल सा होगा। अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चनों के अंदर बच्चे अगर दूरी निकालनी हो तो दूरी का फॉर्मूला आप लोग क्या लगाओगे? चालों का गुणा, अच्छे से देख लेना बच्चे, चालों का गुणा बटे में चालों का योग, ठीक है ना। बटे में बच्चे चालों का योग आएगा, ये देख लेना। एक फॉर्मूला ऐसा सा और बनता है जिसके अंदर चालों का अंतर लिखा जाता है। तो दोनों क्वेश्चनों के अंदर बच्चे फर्क महसूस कर लेना। चालों का गुणा बटे चालों का योग और गुणा बच्चे कुल समय। बस आप लोगों को इतना सा काम करवाना होता है, कुल समय, कुल समय। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो बच्चे आप लोगों को ऐसे अटेम्प्ट करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को बस ऐसे अटेम्प्ट करना है, बस इतना सा काम करवाना है, दूरी आप लोगों की आ जाएगी। अब जैसे करके देखते हैं, देखो, एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो सर दूरी निकाल रहा हूं तो चालों का गुणा करूंगा। एक चाल तो है मेरी 3 की और दूसरी चाल है बच्चे मेरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो चालों का गुणा करवा दिया, चालों का गुणा करवा दिया बच्चे, बटे में चालों का योग। तो 2 और 3 कितना बनेगा? 5। और गुणा में टोटल टाइम, टोटल टाइम बच्चे उसको कितना लगा है? 5 घंटे का लगा है। तो 5 से 5 कटेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, किलोमीटर में आएगा 6 किलोमीटर, ठीक है ना। क्योंकि सर ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में और ये भी घंटे में है, तो दूरी जो आएगी बच्चे वो किलोमीटर में आएगी। तो 6 किलोमीटर उसकी दूरी है घर से स्कूल तक की या फिर स्कूल से घर तक की। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि उसने टोटल कितनी दूरी तय की है तो इतना तो आप लोग समझते हो, वो घर से स्कूल भी गया है और स्कूल से वापस भी घर आया है। आप लोगों ने जो दूरी निकाली है वो केवल एक टाइम की निकाली है, तो बस इसको डबल आप लोगों को करवाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन के अंदर पूछ ले तो, ठीक। बस इस फॉर्मूले को याद रखना। ऐसा ही एक फॉर्मूला और बनेगा जिसमें ऊपर चालों का गुणा, नीचे चालों का अंतर लिखा जाएगा। वो किस क्वेश्चन के लिए लगेगा अच्छे से चेक कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चे ये फॉर्मूला लगता है आप लोगों का, ठीक है ना बात। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है कि एक बच्चा अपने घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस स्कूल से घर आता है। यदि उसे आने और जाने में कुल 6 घंटे का समय लगता है तो उसके घर से स्कूल तक की दूरी ज्ञात करिए। सिंगल टाइम की दूरी निकालनी है आप लोगों को, तो बच्चे दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। चालों का गुणा, एक स्पीड है 4 की, एक स्पीड है 2 की, बटे में चालों का योग आ जाएगा और गुणा में बच्चे टोटल टाइम आ जाएगा। कुल कितने घंटे का समय लगा? 6 घंटे का समय लगा। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर उसके घर से स्कूल तक की दूरी है या स्कूल से घर तक की दूरी है, ठीक है बात। आराम से हो जाएगा ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर व्यक्ति कार्यालय में 6 मिनट देर से पहुंचता है। अब ये बच्चे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो जो टाइप था वो हमने 2 क्वेश्चन के अंदर कर दिया, तो बिल्कुल अच्छे से समझ तो गए ना उस चीज को आप लोग। बताइए, पीछे वाला क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया किस टाइप का क्वेश्चन था। सर एक बार जाएगा वापस आएगा, अलग अलग स्पीड से जाएगा, अलग अलग स्पीड से आएगा, टोटल टाइम हमें देके रखता है और दूरी पूछी जाती है, तो इस तरीके से करेंगे। अब ये बच्चे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये उस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा सा तरीका चेंज करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर व्यक्ति कार्यालय में 6 मिनट देर से पहुंचता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात करनी है, इसमें भी दूरी बतानी है, उस क्वेश्चन में भी दूरी बतानी थी, लेकिन बच्चे क्वेश्चन जो है वो दोनों थोड़े से डिफरेंट है। किस तरीके से यहां पर दूरी निकालोगे, जब आप लोगों को पहुंचने के समय के बीच का अंतर दे रखा है, पहले भी वो पहुंचा है, जल्दी पहुंचा होगा, लेट पहुंचा होगा, दोबारा भी वो पहुंचा, लेट पहुंचा होगा या जल्दी पहुंचा होगा, इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा ना, तो बच्चे दूरी कैसे निकाली जाएगी अच्छे से समझ लेना। चालों का गुणा, चालों का गुणा बट्टे में बच्चे चालों का अंतर आप लोगों को लेना पड़ेगा। चालों का अंतर, चालों का अंतर और गुणा, इस बार टोटल टाइम तो दे ही नहीं रखा, तो टोटल टाइम तो लिखोगे भी नहीं। यहां अगर आप लोगों ने अंतर लिखा है चालों का, तो यहां भी अंतर ही आएगा, समय का अंतर, समय का अंतर। और बस इतना सा याद रखना, बटे में 60 आता है, बटे में 60 आता है। 60 क्यों आया ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर बटे 60, आप लोगों की दूरी निकल कर आ जाएगी। इस फॉर्मूले को बच्चे तोते की तरह रट लेना। समझ में आ गई बात? इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से रट लो, ये फिक्स टाइप है बच्चे, एग्जाम में आएंगे तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां कोई दिक्कत नहीं है, चालों का गुणा सर 2 चाल दे रखी है, लिख सकते हैं, चालों का अंतर भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ये समय का अंतर क्या है ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो देखो, मान लीजिए कार्यालय में पहुंचने का जो समय था वो सुबह 9 बजे का था, यानी कार्यालय के अंदर पहुंचने का जो समय है वो सुबह 9 बजे का है। 9 बजे उसका ऑफिस खुलता होगा या लगता होगा, ठीक। जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तो कार्यालय में 6 मिनट देर से पहुंचा। 6 मिनट देर से पहुंचने का मतलब पता है क्या? कार्यालय 9 बजे खुलता होगा, वो पहुंचा है 9:06 पे, तो वो कितने बजे पहुंचा है? 9:06 के ऊपर पहुंचा है, इसलिए 6 मिनट लेट हो गया। फिर आगे देखिए, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब अगर वो 6 की स्पीड से चलेगा तो 2 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो 2 मिनट पहले पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि यहां से 2 मिनट पहले पहुंचेगा, जो करेक्ट टाइम होता है ऑफिस पहुंचने का उससे 2 मिनट पहले पहुंच जाएगा। क्वेश्चन के अंदर ये चीज कभी लिखी हुई नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को बच्चे यहां ऐसा ही मानना पड़ेगा। 2 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है? 8:58 के ऊपर पहुंच गया होगा, भी 9 बजे ऑफिस खुलता है, 2 मिनट वो पहले ही पहुंच गया करेक्ट टाइम से, तो 8:58 पे पहुंचा होगा। अब आप लोगों को समय का अंतर लेना है, तो जिस टाइम के ऊपर वो ऑफिस पहुंचा है ना, जिन जिन समय के ऊपर वो ऑफिस पहुंचा है उनका अंतर लिया जाता है बच्चे, हमेशा ये याद रखना। तो सर ये 8:58, ये 9:06, अंतर कितना आएगा? 8 मिनट का आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। तो अंतर आप लोगों को ये लेना है, लेकिन हर बार ऐसे करवाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग डायरेक्ट अंतर ले लेना। कैसे? जब भी क्वेश्चन के अंदर एक बार लेट पहुंचा और एक बार जल्दी पहुंचा, जब भी क्वेश्चन के अंदर लेट पहुंचा और जल्दी पहुंचा, अगर आप लोगों को समय का अंतर लेना है तो उन दोनों वैल्यूओं को आप लोग जोड़ दोगे, वही आप लोगों के समय का अंतर आएगा। एक बार लेट पहुंचा, एक बार जल्दी पहुंचा, अंतर कितना आया? 6 और 2 8। क्लियर है क्या बात? लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे दिया जाए
कि एक बार तो वो 6 मिनट लेट पहुंचा, एक बार वो 2 मिनट लेट पहुंचा, मतलब दोनों बार लेट ही पहुंचा है। तो आप लोगों को जब अंतर निकालना पड़ेगा तो दोनों चीजों को आप लोग घटाओगे, दोनों टाइम को आप लोग घटाओगे, वही आप लोगों का अंतर निकल कर आएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे दिया कि एक बार तो वो 6 मिनट पहले पहुंचा और एक बार वो 2 मिनट पहले पहुंचा, मतलब दोनों बार आप लोगों को पहले पहुंचाया गया है, तब अगर आप लोगों को अंतर लेना होगा तो तब भी बच्चे आप लोग इन दोनों समय को घटाओगे। क्लियर होगी ना बात? एक बार लेट एक बार जल्दी पहुंचता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, वही अंतर बनता है। लेकिन अगर दोनों बार लेट पहुंचा तो सर हमें घटाना पड़ेगा, अगर दोनों बार पहले पहुंचा तब भी हमें घटाना पड़ेगा, वही अंतर बनेगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बात? बोलो। अब बोल लोगे तो कैसे, लेकिन लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर है ना बात? अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं दूरी निकालने का। सर चालों का गुणा करना है, एक स्पीड 5 है एक 6, तो 5 गुणा 6 बटे में लेना बच्चे चालों का अंतर। तो सर एक स्पीड 5 है एक स्पीड 6, अंतर आएगा सर 1 का, लिखने की जरूरत नहीं थी। गुणा समय का अंतर, सर एक बार तो पहले पहुंचा है और एक बार लेट पहुंचा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, अंतर आ जाएगा 8 का अंतर आएगा, बटे में 60। अब ये 60 क्यों किया जा रहा है बटे में, पता है? देखो ये दूरी, ये चाल है, ये भी चाल है, किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। सर दोनों का जो अंतर आएगा वो 1 आया, लेकिन आया किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में आया। लेकिन ये समय का अंतर किस में आ रहा है? ये मिनट के अंदर आ रहा है, इसलिए मिनट को घंटे बनाने के लिए बच्चे 60 का भाग दिया जाता है। समझ में आ गई ना बात? हमेशा मिनट ही निकलेगा, यहां पर मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 का भाग दिया जा रहा है। बाकी फॉर्मूले में 60 नहीं होता, लेकिन हमें मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करवाना होता है। समझ में आ गई होगी बात? अब तो अब देख लो क्या होगा। सर 6 से काटूंगा 10 बार कटेगा, 5 से काटूंगा 2 बार कटेगा, 2 से काटूंगा 4 बार कटेगा, तो 4 किलोमीटर दूरी बच्चे कितनी आएगी? 4 किलोमीटर की आएगी। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कीजिए इसको, उड़ाइए इसको। कैसे होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक व्यक्ति कार्यालय में 28 मिनट देर से पहुंचता है, लेट हुआ है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 35 मिनट पहले पहुंच जाता है, एक बार लेट एक बार पहले, तो सर दोनों को जोड़ने से अंतर बन जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? तो दूरी निकालनी है आप लोगों को, डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालोगे? चालों का गुणा, एक चाल है 5 एक है 8, तो 5 गुणा 8 बटे में चालों का अंतर कितना आएगा बच्चे? 3। सर समय का अंतर लिखा जाएगा, एक 35 मिनट है एक 28 मिनट है, दोनों को जोड़ लो, अंतर आ जाएगा। तो 35 दूनी 70, 70 में से 7 जाएगा तो 63। ठीक है, अंतर कितना आया? 63 मिनट का आया, बटे में 60 जरूर लगाना है क्योंकि सर उसको घंटे में बनाना है। ठीक, अब कैंसिल आउट कर लो। 3 से काटोगे बच्चे कितनी बार कटेगा? 21 बार कटेगा। 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। फिर आप लोग 3 से और काट लीजिए, 3 से काटोगे 4 आ जाएगा, 3 से काटोगे 7 आ जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करोगे बच्चे 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी आप लोगों की जो दूरी निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? 14 किलोमीटर। क्लियर होगी बात? एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन है। समझ तो गए ना? दोनों क्वेश्चनों के अंदर फर्क महसूस कर सकते हो ना? नेक्स्ट, एक व्यक्ति घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर ऑफिस में 10 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है बात? यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी बताओ। तो एक बार तो पहुंचा है बेटे वो देरी से और एक बार पहुंचा है पहले, तो आप लोगों को अंतर निकालना था, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला लगाओ। सर दूरी निकालनी है, चालों का गुणा करवा देते हैं। एक चाल 30 की है और एक चाल बच्चे 40 की आप लोगों को दे रखी है। अंतर कितना आएगा? 10 का। गुणा समय का अंतर लेना है, एक बार 10 मिनट लेट पहुंचा और एक बार 5 मिनट पहले पहुंचा, अंतर कितना आएगा बच्चे? 15 का। और बटे में कितना आएगा? 60। तो 15 चौके 60, 4 बार कैंसिल आउट हो गया। सर 10 से मैं इसको काटता हूं
4 बार कटेगा। 4 से मैं इसको पूरा पूरा कैंसिल आउट कर सकता हूं, बचेगा कितना 30, यानी दूरी कितनी निकल कर आएगी 30 किलोमीटर आप लोगों की दूरी निकल कर आ जाएगी। समझ में आ गई होगी बात। अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, है उसी टाइप का है। एक छात्र अपने घर से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। भी एक बार तो लेट हुआ है, एक बार पहले पहुंचा है, तो जोड़ना पड़ेगा। उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। एक छात्र, ठीक है, तो दूरी निकालते हैं। सर चालों का गुणा, चालें कितनी कितनी है 16 और 20 की, बटे में चालों का अंतर कितना आएगा 4 का आएगा, गुणा समय का अंतर। एक बार तो बच्चे 4 मिनट लेट हुआ है और एक बार वो 12 मिनट पहले पहुंचा है, तो सर 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 बटे 60। 20 से काटूंगा 3 बार कटेगा, 4 से काटूंगा 4 बार कटेगा। ठीक है, बात यहां तक हो गया। 16 चौके 64 बटे 3, 64 बटे 3 किलोमीटर आप लोगों की दूरी निकल कर आएगी। 64 बटे 3 किलोमीटर आप लोगों की दूरी निकल कर आएगी। इसी टाइप से दे रखा है बच्चे ऑप्शन में। ठीक है, बात हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल है, दूरी तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन दूरी के अलावा और क्या क्या पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो देखिए। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो निर्धारित समय से 4 मिनट देरी से पहुंचती है। इस बार बेटा दोनों बार लेट ही हुआ है, तो दोनों बार लेट होगा या फिर दोनों बार पहले पहुंचेगा, तो अंतर कैसे निकालना है, दोनों को घटाकर। ठीक है बात। फिर आगे पूछा क्या है, दूरी नहीं पूछी, पूछा क्या है, ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय आप लोगों को ज्ञात करना है। करेक्ट टाइम क्या होता है जब उसको वहां पर पहुंचना होगा। तो देखिए कैसे निकालना होगा। सबसे पहले आप लोग दूरी निकाल लीजिए। दूरी कैसे निकालोगे, सेम वही तरीका। सर चालों का गुणा करेंगे, 40 गुणा 45, 40 गुणा 45 बटे चालों का अंतर भी लिखेंगे। सर हमें समय का अंतर लिखना है, लेकिन दोनों बार लेट पहुंचे हो, लेट पहुंचे हो तो बेटा अंतर ले लेना। 10 और 4 का अंतर कितना आएगा 6, और बटे में कितना हो जाएगा 60। तो ये तो 10 आ चुका है। 5 से काटूंगा 9 बार कटेगा, 4 से काटूंगा, 5 से काट लेते हैं ना, 5 से काटेंगे 8 बार कटेगा, 5 से काटेंगे बच्चे 2 बार कटेगा। ठीक, अरे 10 से काट लेते ना, फिर समस्या क्या है। 10 से काटो इसको, 10 से काटेंगे तो बच्चे 4 बार कटेगा। 9 चौके 36, यानी सर दूरी जो है वो 36 किलोमीटर की है। ट्रेन जो है वो नॉर्मल 36 किलोमीटर चलती है, लेकिन बताइए समय बताना है, करेक्ट टाइम क्या होता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलती है तो 10 मिनट देरी से पहुंचती है, 10 मिनट लेट पहुंचेगी। अगर 36 किलोमीटर आप लोग 40 की स्पीड से जा रहे हो और आप लोगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा अगर लग रहे हैं, तो बच्चे करेक्ट टाइम क्या होगा। तो पहले तो आप लोग वो टाइम देख लीजिए ना जितना आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, 36 किलोमीटर की दूरी है, चाल आप लोगों की 40 की है। 4 से कैंसिल आउट करोगे बच्चे 9 बार कटेगा, 4 से कैंसिल आउट करोगे 10 बार कटेगा। सर ये 9 बटे 10 घंटे निकल कर आए, हम लोग इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट के अंदर अगर आप लोग चेंज करोगे तो बच्चे कितने मिनट आएंगे, 54 मिनट आएंगे। यानी अगर आप लोग 40 की स्पीड से जा रहे हो ना, तो आप लोगों को 54 मिनट लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मिनट लेट पहुंचोगे। अगर 54 मिनट लगाकर आप लोग पहुंच रहे हो तो आप लोग 10 मिनट लेट हो। तो बच्चे सही समय क्या होता है, सर 10 मिनट इसमें से घटा दूं, करेक्ट टाइम क्या आएगा, 10 मिनट इसमें से घटा दूं, क्योंकि मैं 10 मिनट लेट हो चुका हूं। तो करेक्ट टाइम बच्चे कितना होता है, 44 मिनट का होता है। समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है बात, हो जाएगा ना, बोलो।
40 किलोमीटर। आप लोग चाल और समय के उसके रेशियो से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि सर पहले मेरी स्पीड 40 की थी, फिर मेरी स्पीड 45 की थी। क्लियर है बात? तो चाल का आप लोग अनुपात बना सकते हो। चाल का जो अनुपात बनेगा उसका जस्ट उल्टा किसका अनुपात बनेगा? समय का अनुपात बनेगा। और फिर आप लोग समय के बीच में अंतर आप लोगों को दे रखा है, उस अंतर से भी बच्चे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में आ गई होगी बात? लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए इसको। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर व्यक्ति 5 मिनट लेट पहुंचता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 10 मिनट पहले पहुंचता है। दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चे ये तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, चालों का गुणा, एक चाल 4 की है, दूसरी 5 की है, बटे में चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। एक बार तो बच्चे लेट पहुंचा है और एक बार पहले पहुंचा है। ठीक है, तो दोनों को आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर अंतर आएगा। कितना आएगा? 15 का। बटे में हो चुका है बच्चे 60, तो 15 चौके 60, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। दूरी कितनी निकल कर आ जाएगी? 5 किलोमीटर की निकल कर आ जाएगी। ठीक है, दूरी क्या है? दूरी आप लोगों से पूछिए, कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन तो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो बेटा चोर पुलिस वाले स्टार्ट हो गए। अब चोर पुलिस वाला कंसेप्ट हम लोग बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोग इतना समझ जाना कि देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना, इनके अंदर केवल एक ही ऐसी चीज होती है जो गतिशील होती है, जो चलती है। मतलब एक ही चाल आप लोगों को दे के रखता है। हाँ, एक ही चीज की दो चालें जरूर दे रखी होगी, लेकिन चोर पुलिस वाले क्वेश्चन के अंदर होगा क्या? यहां आप लोगों को दो स्पीड मिलने वाली है। एक तो चोर की स्पीड मिलेगी, क्योंकि चोर जो है वो चोरी करने के बाद दौड़ेगा, उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। फिर पुलिस वाला उसका पीछा करेगा, तो पुलिस वाले की भी कोई ना कोई स्पीड होगी। तो यहां आप लोगों को दो स्पीड मिलती है हमेशा, एक चोर की स्पीड, एक पुलिस वाले की स्पीड। चोर की स्पीड कम होगी, पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होगी। ये तो हर क्वेश्चन के अंदर ही होगा, क्योंकि तभी तो वो उसको पकड़ पाएगा। तो जब दो स्पीड आप लोगों को दे रखी होती है, तो आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किस स्पीड का यूज करना होगा वो समझना बच्चे बहुत जरूरी है। और ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बच्चे हमेशा सापेक्ष चाल बनाई जाती है। और वो सापेक्ष चाल होती क्या है बच्चे? सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल बच्चे बनती है या तो दोनों की चालों का योग आप लोगों को बनाना पड़ेगा, या फिर दोनों की चालों का अंतर आप लोगों को बनाना पड़ता है। लेकिन चोर पुलिस वाले क्वेश्चनों के अंदर हमेशा दोनों की चालों का अंतर ही आप लोगों को बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं बच्चे, दोनों जो है वो एक ही दिशा में दौड़ते हैं। सुपोज कीजिए, मैं बताता हूं इसका कंसेप्ट क्या होता है, सापेक्ष चाल कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है। पहली बात तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बनाई जाएगी। भी दो चालें दे रखी है, आप लोगों से टाइम पूछ लिया। एक तो स्पीड दे रखी है चोर की और एक स्पीड दे रखी है बच्चे पुलिस वाले की। आप लोगों को दो स्पीड दे रखी है। आप लोगों से समय पूछ लिया कि पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ेगा। आप लोग समय निकालने की कोशिश करोगे, तो सर समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। होता है कि नहीं होता बताओ? तो दूरी तो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी, वो दूरी तो आप लोग लिख दोगे। लेकिन बेटा समय, सर चाल किसकी लिखेंगे? यहां हमें चोर की चाल भी मिली है, यहां हमें पुलिस की चाल भी मिली होगी। चाल कौन सी लिखूं? तो जो चाल आप लोग लिखते हो ना, उसी को बच्चे सापेक्ष चाल बोलते हैं। और सर वो चाल बनती कैसे है? वो दोनों की स्पीड के अंतर से बनाई जाती है। अंतर से क्यों बनाई जा रही है ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, यहां से चोर चोरी की इस स्थान से, और चोर ऐसे भागने लग गया, भागने लग गया, भागने लग गया, भागा होगा, मान लो 2 किलोमीटर भागा होगा, यहां पहुंच गया। अब यहां से पुलिस वाला उसका पीछा स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहां से चोरी हुई, चोर भागता भागता यहां तक आ गया, मान लो 2 किलोमीटर आ चुका है। अभी भी चोर भाग रहा है और सर अभी भी अब पुलिस वाला उसका पीछा स्टार्ट करता है। चोर की स्पीड है मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
और पुलिस वाले की जो स्पीड है वो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर भी दौड़ रहा है, पुलिस वाला भी दौड़ रहा है, चोर भी दौड़ेगा, पुलिस वाला भी दौड़ेगा। सर ये थोड़ा सा धीरे दौड़ता है, ये थोड़ा सा फास्ट दौड़ता है। एक समय ऐसा आएगा जब ये इसको पकड़ ही लेगा। पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा, तो वो समय आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली। तो समय निकालने का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। सर दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की लिख सकता हूं, लेकिन सर चाल कौन सी लिखूं? तो जब भी दोनों एक ही तरफ चलते हैं ना, तो हमेशा बच्चे उन चालों का अंतर आप लोगों को लिखना पड़ता है। इतना आप लोग समझ लीजिए। क्यों लिखा? ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ेगा, कब पकड़ सकता है? आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये पुलिस वाला इस चोर को कब पकड़ सकता है? सर इन दोनों के बीच का गैप है 2 किलोमीटर का। जब ये 2 किलोमीटर का गैप इनके बीच का खत्म हो जाएगा, तभी तो पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा। बताओ, नॉर्मल सी बात है ना। 2 किलोमीटर का गैप है, भी पुलिस वाला इस गैप को खत्म कर देगा तभी तो पकड़ पाएगा। तो 2 किलोमीटर का गैप खत्म करवाना है। सर कितने टाइम में खत्म होगा ये 2 किलोमीटर का गैप? तो थोड़ा सा सोच के देखिए, इसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सर ये 1 घंटे में कितना दौड़ता है? 10 किलोमीटर दौड़ता है। पुलिस वाला बच्चे 1 घंटे में कितना दौड़ता है? 11 किलोमीटर दौड़ता है। तो सर 1 घंटे के अंदर ये तो 10 ही दौड़ेगा, ये 11 दौड़ेगा, तो 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर का गैप खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। तो आप लोग बोलोगे कि सर बिल्कुल हो गया, 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर का गैप खत्म हो सकता है। तो जो गैप को खत्म करने की जो स्पीड बनी ना, उसी को बच्चे सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो गैप जो है वो किस स्पीड से खत्म हो रहा है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर खत्म हो रहा है। तो आप लोग ये बोल सकते हो ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गैप खत्म हो रहा है। तो बच्चे वही तो सापेक्ष चाल बनती है, उसी का तो भाग दिया जाता है। समझिए। तो वो बनी कैसे? सर गैप 1 किलोमीटर खत्म हो रहा है हर 1 घंटे में, वो आया कैसे? दोनों की चालों का अंतर आप लोगों ने लिया है, वही आप लोगों की गैप खत्म करने की स्पीड बनती है। सर ये 10 है, ये 11 है, तो स्पीड का अंतर कितना आएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आप लोगों के गैप को खत्म करने की स्पीड है। हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर का गैप खत्म कर सकते हो। तो 2 किलोमीटर का गैप खत्म करवाना है, 2/1 लिख के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। समझ में आ गई ना बात? बताइए, कंसेप्ट समझ गए ना? सापेक्ष चाल कैसे बनती है? दोनों चालों का अंतर है। तो पुलिस वाले की स्पीड में से चोर की स्पीड आप लोग घटा दोगे, तो ये सापेक्ष चाल आप लोगों की बन जाएगी। याद रखना हमेशा, जब भी दो चीजें एक ही दिशा में चलती है ना, तो बच्चे सापेक्ष चाल बनाई जाएगी और वो दोनों का अंतर बनती है। लेकिन जब भी दो चीजें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, ये इधर से आ रही है, ये इस साइड से आ रही है, तो हमेशा दोनों चालों का योग काम में लिया जाता है। सापेक्ष चाल दोनों चालों के योग से भी बनाई जाती है। याद रखना, ट्रेन वाले क्वेश्चन के अंदर ये कंसेप्ट काम आएगा। चोर पुलिस वाले के अंदर केवल इतना सा कंसेप्ट होता है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, बाकी क्वेश्चन सोल्व करोगे तब समझोगे। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या कह रहा है। एक कांस्टेबल एक चोर का पीछा करता है जो कांस्टेबल से 200 मीटर आगे है। समझना, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। यहां पुलिस वाला है और यहां बच्चे चोर है। यहां पर चोर है और यहां पर बच्चे पुलिस वाला है। बीच का गैप कितना है? सर 200 मीटर का। बीच का बच्चे गैप कितना है? 200 मीटर का गैप है। ठीक है, 200 मीटर का गैप है। एक कांस्टेबल एक चोर का पीछा करता है, पीछा कर रहा है जो कांस्टेबल से 200 मीटर आगे है। यदि कांस्टेबल और चोर क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, यानी चोर की स्पीड क्या है बच्चे? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर इस स्पीड से दौड़ रहा है, पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। किस स्पीड से कर रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसका पीछा कर रहा है पुलिस वाला ऐसे। तो सर दौड़ तो ये भी रहा है, दौड़ तो ये भी रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी पकड़ पाएगा। इतनी नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन ने क्या बोला? तो कांस्टेबल कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? सर हमें समय कैलकुलेट करना है, समय हमें निकालना पड़ेगा। समय कैसे निकालोगे? सर दूरी बटे चाल से निकालते हैं।
दूरी कितनी है बेटा? 200 मीटर की दूरी है। सर चाल चाल क्या बनाएंगे बताओ भी, हमें 200 मीटर का गैप खत्म करना है। ये 1 घंटे में 7 दौड़ता है, ये 1 घंटे में 8 दौड़ता है, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर का गैप तो खत्म हो ही सकता है ना। हमें तो केवल 200 मीटर का गैप ही खत्म करना है। तो सर स्पीड क्या बनी है? हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर का गैप खत्म होता है। सापेक्ष चाल क्या बनी है बच्चे? दोनों की चालों का अंतर लिया जाता है। अंतर कितना आया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सर मेरी सापेक्ष चाल कितनी बनी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा बनी। डायरेक्ट भाग दे दूं क्या? 200 सेकंड बता दूं क्या? ना। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, ये किस में बच्चे? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो बच्चे आप लोगों को इकाइयां एक जैसी करनी पड़ेगी, तब जाकर भाग दिया जाएगा। मीटर को मीटर पड़ा रहने दो। सर ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूं। किससे गुणा करवाओगे? मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हो, छोटी इकाई में जा रहे हो, छोटी चीज से गुणा करवाओगे। और छोटी चीज क्या होती है बच्चे? 5/18। अब बटा के बटा में अगर कोई संख्या होती है तो बच्चे वो ऊपर भी चली जाती है। तो 5/18 को ऐसे लिखोगे, बटा में जो 18 था वो ऊपर चला गया। समझ गए ना? क्या 5 से काटेंगे? 40 बार कटेगा। 18 चौका कितना आएगा? सर 72 आएगा। यानी 720 सेकंड का समय लगेगा। 720 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन सर समय तो हमें मिनट में दिया है, तो बच्चे सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करवा सकते हो ना? 60 का भाग देकर मिनट के अंदर निकाल रहा हूं। 720 सेकंड के अंदर मिनट कितने होते हैं? 60 से डिवाइड करवाओ। 0 से 0, 6 से काटोगे 12 भी आएगा। यानी सर 12 मिनट का समय लगेगा। सीधी सी बात है, ये तो पता ही है। 720 मिनट के अंदर 12 मिनट होते हैं, सेकंड के अंदर 720 सेकंड के अंदर 12 मिनट होते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हो। कंसेप्ट ये था, समझ में आया ना? डायग्राम के द्वारा बिल्कुल जीरो से समझाया जा रहा है बच्चे, बिल्कुल अच्छे से प्यार से समझाया जा रहा है। समझ में आ गया होगा ना? मेन चीज तो वो ये समझ में आना चाहिए। उम्मीद कर सकता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन और करते हैं। एक कांस्टेबल एक चोर का पीछा करता है जो कांस्टेबल से 500 मीटर आगे है। यानी दोनों के बीच का जो गैप होगा बच्चे वो कितना होगा? आप लोग बोलोगे कि सर 500 मीटर का गैप है। यहां से लेकर यहां तक 500 मीटर का गैप है, ये याद रखना। दूरी लगभग मीटर में देता है, किलोमीटर में भी दे सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां चोर दौड़ेगा ऐसे और पुलिस वाला उसका पीछा करेगा ऐसे। चोर की भी स्पीड होगी, पुलिस की भी स्पीड होगी, दोनों का अंतर जो होगा उससे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। आगे देखो, यदि कांस्टेबल और चोर क्रमशः 36 और 18 की स्पीड से दौड़ते हैं, चोर की स्पीड कम होगी 18 वाली, पुलिस वाले की स्पीड अधिक होगी 36 वाली, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो कांस्टेबल कितने समय में चोर को पकड़ेगा? समय निकालना है बच्चे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। दूरी 500 मीटर की, दूरी कितनी है बच्चे? 500 मीटर की। सर स्पीड क्या बनेगी? दोनों का अंतर, दोनों का अंतर बच्चे कितना आएगा? 18 दूनी तो 36 होता है, अंतर बच्चे कितना आएगा? 18 का। ठीक है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको चेंज करवा लो मीटर प्रति सेकंड में। 18 एकम 18, 5 एकम 5, बोलो 18 एकम 18, 5 एकम 5। तो सर डायरेक्ट पढ़ा पढ़ लेते हैं, 5 का समझाया था ना फर्स्ट क्लास के अंदर। तो 18 की जगह बच्चे कितना लिखूंगा? 5 मीटर प्रति सेकंड लिखूंगा। 5 से मैं अगर इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितनी बार कटेगा? 100 बार कटेगा। यानी सर 100 सेकंड का समय लगेगा। 100 सेकंड का टाइम आप लोगों को लगने वाला है। 100 सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन का आंसर आ गया। CHSL 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे। ये करना क्या है? कुछ नहीं करना, 500 में 5 का भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चोर को 150 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी देखता है। यानी दोनों के बीच का गैप कितना है बेटा? दोनों के बीच का गैप कितना होगा? अब डायग्राम वगैरह तो मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूं। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर दूरी कितनी है। दूरी है बच्चे कितनी? 150 मीटर की। डायरेक्ट लिख सकते हो। अरे 3 ही तो चीजें होती है, चाल समय दूरी, तो दूरी तो मिल गई। बीच का गैप कितना है बच्चे? 150 मीटर का गैप है। चोर ऐसे दौड़ेगा, पुलिस वाला उसका पीछा करेगा। आगे देखो, जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। नॉर्मल सी बात है। मान लीजिए कि चोर की जो गति है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की जो स्पीड है बच्चे वो कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक,
और पुलिसकर्मी की जो गति है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर पकड़ने से पहले कुल चोर के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है? बेटा किसी के द्वारा भी पूछ सकता है, चोर के द्वारा भी पूछा जा सकता है और पुलिस वाले के द्वारा भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर आप लोगों से समय नहीं पूछा कि पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ेगा, समय नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन ने पूछा कि भी पुलिस वाला इस चोर को पकड़ तो लेगा, लेकिन जब इसको पकड़ेगा तब तक चोर भागा तो होगा, तो कितना दौड़ा ये, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन के अंदर पुलिस वाले के बारे में भी पूछा जा सकता है कि चोर को पकड़ने से पहले पुलिस वाले को कितना दौड़ना पड़ा। तो जब भी आप लोग दूरी निकालोगे, चोर की दूरी निकाल रहे हो तो चोर की चाल के साथ गुणा करवाना पड़ेगा समय को, और अगर पुलिस वाले की दूरी निकाल रहे हो तो पुलिस वाले की चाल के साथ समय को गुणा करवाना पड़ेगा। समय तो निकालना ही पड़ेगा। समय निकालता हूं मैं, समय निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सर समय कैसे निकलेगा? दूरी बटे चाल। दूरी बच्चे कितनी है? सर 150 मीटर की है। चाल कितनी बनाओगे बच्चे? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की बनेगी। समझ में आ गया ना? अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना, 9 - 7 समझ जाते हो इतना तो दूरी स्पीड कितनी है? सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो बेटा 150 मीटर तक जाना है, इस स्पीड से जाना है, लेकिन सर ये किलोमीटर है ये मीटर है, इसको चेंज करवा लो। चेंज करवाने के लिए 5/18 से गुणा करवाओगे, 18 ऊपर आ जाएगा। किसी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए। सर 5 दूनी 10 होता है, तो 10 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 15 भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? अब 15 एकम 15 यानी 15 दाया 150 और 15 आटा 120। 150 और 120 कितना हो गया बच्चे? 270। 270 हो गया, 270 हो जाएगा। यानी समय कितना लगा? 270 सेकंड का समय लगा। 270 सेकंड का समय लगा है। 270 सेकंड तक ये दौड़ेगा, 270 सेकंड तक ये भी दौड़ेगा, लेकिन पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो 270 सेकंड में पकड़ तो लेगा। टाइम अगर पूछता तो मैं ये देता आंसर, लेकिन मुझसे पूछा चोर कितना भागा, तो सर 270 सेकंड तक तो भागा ही होगा ना। तो 1 घंटे में कितना भागता है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा भागता है। तो सर हमें उसको 270 सेकंड तक दौड़ाना है, कितना समय लगेगा? आप लोगों को सॉरी कितनी दूरी निकालेगा? दूरी निकालनी थी, यहां चेंज करवाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी बन सकता था। अब तो करवा दिया, तो नॉर्मली कर लो फिर इस क्वेश्चन को, फिर बताते हैं। सर 7 की स्पीड से दौड़ता है और 270 सेकंड तक दौड़ा होगा, तब जाकर हाथ आया होगा। कितनी दूरी तक दौड़ा? तो दूरी निकाल रहे हो, चाल गुणा समय। चाल कितनी है बच्चे? 7 किलोमीटर प्रति घंटा की है। सर समय कितना है? 250 सेकंड का है। आप लोगों को मीटर के अंदर कैलकुलेट करना है ना। सर इसको हम लोग मीटर बनाते हैं, मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए बच्चे किसके साथ गुणा करवाओगे? सर 5/18 के साथ गुणा करवाएंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड बन चुका है। 270 है, 250 नहीं है, 270 है। 270 सेकंड तक आप लोगों को दौड़ाना है। 270 सेकंड तक आप लोगों को दौड़ाना है बच्चे इसको, ठीक है ना? 270 सेकंड तक। अरे 270 सेकंड तक, 270 सेकंड तक दौड़ाना है। ठीक, अब तो क्लियर है। सर 9 से काटता हूं 2 बार कटेगा, 9 से काटता हूं 30 बार कटेगा, 9 से काटता हूं 15 बार भी कटेगा। 15 7 105। 105 गुना 5 कितना आएगा बच्चे? 625। बोलो। तो 625 मीटर क्वेश्चन का आंसर होगा। 625 नहीं, 525। 15 7 105, 105 गुना 5 525। 625 नहीं बेटा, 525 आएगा। तो 525 मीटर तक उसको दौड़ना पड़ेगा। क्लियर तो होगी ना बात? 525 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा बच्चे, 525 मीटर। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन था।
नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों से समय पूछा जाता है, समय आप लोगों ने निकाल लिया बहुत जल्दी, लेकिन इसने क्या पूछा, दूरी। दूरी भी पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगी, आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है, इसीलिए करवा रहा हूं। तो बच्चे समय अगर पूछेगा तो क्वेश्चन हो चुका है यहां तक, लेकिन अगर वो आगे दूरी भी पूछ ले, अगर वो पुलिस वाले की दूरी पूछता ना, तो इस 7 की जगह मैं केवल और केवल 9 लिखता, इतना सा फर्क होता है। लेकिन उसने पूछा कि चोर कितना दूर तक दौड़ पाएगा, तो बच्चे चोर की स्पीड से गुना करवाया। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है एमटीएस 2024 के एग्जाम का है। देखो, एक चोर को 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी देखता है, यानी सर दूरी कितनी है बीच की, दूरी कितनी है, 250 मीटर का गैप है। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। मान लीजिए कि चोर की जो स्पीड है, चोर की स्पीड बच्चे कितनी है, चोर की स्पीड है बेटा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, चोर की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, और पुलिस वाले की जो स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी गई है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी, इस बार चोर के द्वारा ही पूछ रहा है वापस से। तो आप लोग पहले तो बच्चे समय निकाल लो। समय कैसे निकलेगा, सेम उसी तरीके से, समय दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है बच्चे, 250 मीटर की, 250 मीटर की तो दूरी है। और समय कितना निकलेगा, सर चालों का अंतर लेना पड़ेगा, कितना आएगा बच्चे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर आप लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो ऐसे करवा दोगे कि नहीं करवा दोगे, बताओ। करवा दिया। अब सर ये आ चुका है हमारा समय, इतने समय तक हमें दौड़ना पड़ेगा तब जाकर चोर जो है वो हाथ में आएगा। तो इतने समय तक दौड़ने पड़ेगा, तो चोर भी तो इतने समय तक दौड़ा होगा, पुलिस वाला भी इतने समय तक दौड़ा होगा। सर जिसकी दूरी हमें निकालनी है उसी की चाल को इस समय से गुणा करवाया जाता है। पीछे वाला क्वेश्चन ऐसे किया ना, तो बेटा काटने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसा ही लिखो। ये सेकंड आ चुके हैं, इतने सेकंड आ चुके हैं, इतने सेकंड तक दौड़ना पड़ेगा। चोर की दूरी पूछी ना, चोर कितना भागेगा, सर चोर की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर 20 की स्पीड से इसको दौड़ाना है, इतने समय तक दौड़ाना है, कितनी दूरी तक चला जाएगा, समय तो आ चुका है, अब दूरी निकाल रहा हूं बेटा। दूरी निकालूंगा तो इसी चीज को मैं एक बार इसके साथ गुना करवा दूंगा। समझ में आ गई क्या बात, 250 गुना में 18 बटा में 5 गुना 5। सर ये तो समय है, हमें दूरी निकालनी है तो चाल गुना समय होता है। चाल कितनी है बेटा, 20 की। लेकिन सर ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड तो बनाना ही पड़ेगा। किससे गुना करवाओगे बेटा, किससे गुना करवाओगे, तो सर हम लोग 5/18 से इसको गुना करवाएंगे। समझ में आ गया ना। इस समय को केवल और केवल चाल से गुना करवा रहा हूं, दूरी निकाल रहा हूं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 5 से काटा 5 कट गया, 5 से काटा 50 आ गया, 50 गुना 20 अगर करोगे तो बच्चे 1000 मीटर आएगा। बोलो 1000 मीटर आएगा। 1000 मीटर को मैं 1 किलोमीटर भी बोल सकता हूं। तो दूरी कितनी आएगी, सर 1 किलोमीटर की आ जाएगी। समझ में आया क्या, बोलो। आ गया होगा मेरे ख्याल से तो। और वैसे किलोमीटर में निकालना है तो आप लोग समय को घंटे में भी निकाल सकते थे, दूरी किलोमीटर में आ जाती। इतना सब समझते हो मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, समय निकाला था, इस चीज को पूरा कैलकुलेट किया था, तब जाकर 270 आया। तो 270 को तो ही मैंने स्पीड के साथ गुणा करवाया है। तो बेटा 270 को स्पीड के साथ गुणा करवा रहा हूं, मतलब इसी को मैं स्पीड के साथ गुणा करवा रहा हूं। तो अगले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या, पूरा सोल्व नहीं किया, इसी चीज को हमने स्पीड के साथ गुणा करवा दिया। समझ में आ गई अब तो बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चोर को 1.5 किलोमीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी देखता है, मतलब 1.5 किलोमीटर का गैप है। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। मान लीजिए कि चोर की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चोर को पुलिसकर्मी के द्वारा पकड़ने से पहले इस बार पुलिसकर्मी
पुलिस कर्मी के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी? तो पहले तो आप लोग बेटा समय निकालो। समय कैसे निकालोगे? अब क्वेश्चन धीरे धीरे शॉर्ट में होने लग जाएंगे, देखना। सर समय निकालते हैं। समय कैसे निकलेगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है बेटा? 1.5 किलोमीटर की। और सर चाल क्या बनेगी? दोनों चालों का अंतर। एक की गति तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतर कितना आएगा? सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आएगा। तो ये आ गया क्या समय? लेकिन किस में आया होगा? ये भी घंटे हैं, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे है। तो सर समय तो आ चुका है 1.5 बटे 30 घंटे। क्लियर है? अब देखो, अब हमें निकालना है पुलिस कर्मी के द्वारा चोर को पकड़ने से पहले पुलिस वाले के द्वारा कितना दौड़ा जाएगा। स्पीड कितनी है बेटा पुलिस वाले की? सर 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इतने घंटे तक दौड़ा होगा। दूरी निकाल रहा हूं, डायरेक्ट दूरी आएगी, देखना। 1.5 बटे में 30 गुणा के अंदर सर इसकी स्पीड से भाग लगा दो 120। ये लो, इतना सा काम करवाते आप लोगों का डायरेक्ट आंसर आएगा बच्चे। पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा दूं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीरो से जीरो काट दूं, 15 से काटूंगा 30 को 2 बार कटेगा, 2 से काटूंगा 12 को कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। तो 6 किलोमीटर की दूरी आ गई। बताओ दिक्कत तो नहीं है? भी धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया कि नहीं कर लिया? समझाना जरूरी था बच्चे, आप लोगों को ये सारी चीजें समझानी जरूरी थी, वरना मैं यहां भी कर सकता था उस चीज को, लेकिन यहां करता तो बेटा समझ में कैसे आता। इसलिए पहला पहला जो क्वेश्चन था वो फुल कंसेप्ट के ऊपर समझाया गया कि समय निकालना होगा। इतने समय के लिए दोनों दौड़े हैं, जिसकी दूरी निकालनी है उसी की चाल को इस समय के साथ गुणा करवा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के अंदर हमने ये समय नहीं निकाला, केवल यही हम लोगों ने इस चीज को गुणा करवा दिया, जैसे कि आप लोगों को समझाया था। जो समय आया उसको पूरा कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट इसको चाल के साथ गुणा करवा दिया। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने चीजों को और सोल्ट कर दिया कि सर ये भी हम लोग क्यों निकालते हैं, इतना डायरेक्ट ही आ जाएगा, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। ये लीजिए समय आ चुका है ना। सर समय को चाल से गुणा करवाते हैं तभी तो दूरी बनती है, तो ये समय आ चुका है। ये सर इसकी चाल है, दूरी तो निकाल रहे हो, समय गुणा चाल या चाल गुणा समय का फॉर्मूला ही तो लगाया है बच्चे। ये लो डायरेक्ट आ गया। समझ गए ना बात? अच्छे से क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब तो CHSL 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन है। एक चोर 5 PM यानी शाम को 5 बजे एक चोरी करता है और वहां से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करता है। एक पुलिसकर्मी को 5:12 के ऊपर इस चोरी की सूचना मिलती है और वह चोर का 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करता है। किस समय पर पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ लेगा? टाइम निकालिए और बस जोड़ दीजिए, समझने की कोशिश करना। 5 बज गए, 5 बजे हुए, चोर ने यहां से चोरी कर ली और दौड़ना स्टार्ट हो गया। किस स्पीड से दौड़ेगा? सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ेगा। ठीक है, 5 बजे इसने चोरी की और दौड़ना स्टार्ट हो गया 10 की स्पीड से। 5:12 के ऊपर पुलिस वाले को इसकी सूचना मिली और वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा 5:12 पे करेगा ना, और सर जहां से चोरी हुई है वहीं से पीछा करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सर 5:12 पे पुलिस वाला यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन तब तक तो 12 मिनट हो गए ना चोर को दौड़ते हुए। 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर दौड़ता है, यानी 60 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर दौड़ता है। 60 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर दौड़ता है, ये चोर की स्पीड है। तो सर 12 मिनट तक तो दौड़ा ही होगा ना, 12 मिनट तक तो दौड़ा होगा ना, क्योंकि 5:12 पे पुलिस वाला पीछा करेगा। तो सर चोर तो भाग गया होगा। कितना भागा? 60 मिनट के अंदर बच्चे 10 किलोमीटर जाता है, 12 मिनट के अंदर कितना जाएगा? 2 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा रे? सर 60 मिनट का 12 मिनट बना दिया, 5 से भाग दे दिया, तो 10 किलोमीटर का भी तू 5 से भाग देकर 2 किलोमीटर बना सकते हो रे, बना दिया जा सकता है ना। अच्छे से समझ लो कैसे कर लिया।
2 किलोमीटर आएगा भी। 10 किलोमीटर दौड़ता है सर 60 मिनट में, तो हमें तो 12 मिनट में दौड़ाना है। 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, यानी सर 2 किलोमीटर दौड़ेगा। 12 मिनट में कितना दौड़ेगा? 2 किलोमीटर दौड़ेगा। 21 मत समझना इस चीज को, 2 किलोमीटर दौड़ेगा, यानी यहां से चोर चोरी करता है और यहां तक आ गया। कितना गैप हो चुका है? 2 किलोमीटर का गैप हो चुका है। अब चोर पुलिस वाला यहां से पीछा करेगा। 5:12 हो चुके हैं। 5:12 पे इसने पीछा करना स्टार्ट किया है। स्पीड क्या है? 15 की। चोर अभी भी दौड़ रहा है 10 की स्पीड से। तो सर कितने समय में पकड़ लेगा या फिर किस टाइम पर पकड़ेगा? 5:12 हो चुके हैं। दौड़ाओ इसको जल्दी जल्दी, वरना टाइम निकलता जा रहा है। ये दौड़ा, ये भी दौड़ा। सर 1 घंटे में 5 किलोमीटर का गैप खत्म हो सकता है? बताओ, मुझे केवल और केवल 2 किलोमीटर का गैप खत्म करना है। तो सर समय कितना आएगा? समय आएगा 2 किलोमीटर का गैप खत्म करना है। 1 घंटे में 5 का कर सकता हूं, 1/2, 1/2। कोई बात नहीं सर, ये घंटे आया, घंटे आया। मुझे बनाना है मिनट, तो किससे गुना करवा दूं? 60 से गुना करवा देता हूं। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। सर घंटे में आएगा टाइम, लेकिन मुझे मिनट में निकालना है, इसलिए 60 से गुना करवा देता हूं। समझ में आ गया होगा? 5 से काटूंगा, 12 बार कटेगा, 12 से गुना करवाएंगे, 24 आएगा। यानी सर 24 मिनट में पकड़ लेगा, 24 मिनट के अंदर पकड़ लेगा। 5:12 पे दौड़ना स्टार्ट करता है, 24 मिनट में पकड़ लेगा। तो 5:12 और 24 मिनट टोटल कितना हो गया? 5:36 पे पकड़ लेगा। समझ में आ गई ना बात? कुछ नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आ रही होगी। बोलो, 5 बजे यहां से चोरी करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है 10 की स्पीड से। 5:12 के ऊपर पुलिस वाला यहां से भागेगा। अरे तो 12 मिनट तो हो चुके ना चोर को भागते हुए। सर 60 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर दौड़ता है, 12 मिनट में कितना दौड़ा होगा? 2 किलोमीटर। यहां पहुंच गया। चोर अभी भी भाग रहा है, लेकिन पुलिस वाला भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देगा। अब कितने समय में पकड़ेगा? सर 24 मिनट में पकड़ लेगा। 5:12 पे पीछा करना स्टार्ट किया, 24 मिनट में पकड़ भी लेगा। तो हमें तो टाइम पूछा जा रहा है कि किस समय पर पकड़ेगा। 5:12 में 24 मिनट जोड़ दो, 5:36 आ जाएगा। 5:36 PM पे वो उसको पकड़ लेगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन हो गए, और वो चाल समय दूरी के रेशियो वाले क्वेश्चन हो गए, और कुछ फिक्स पैटर्न के ऊपर आप लोगों से दूरी पूछी जाती है, वो क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आता है तो बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए दूसरे बच्चों के साथ। ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बच्चे रेलगाड़ी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चाल समय दूरी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इसका एक पार्ट बचता है जिसको हम लोग नाव और धारा बोलते हैं। फिर नाव और धारा का एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो ये टॉपिक सारा का सारा बच्चे खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।